प्यारे भाई और बहनों तथा भक्तगणों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। हम उसका अध्ययन आपको कराएंगे और हम आज से प्रथम इसका ज्ञान कराने के लिए आपको हम इसमें कुछ अध्ययन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो अब इसमें जो दे रखा है तो ज्ञान उपलब्धि का उपाय, यानी शंकराचार्य जी अपना ग्रंथ आरंभ करने से पूर्व उस सद्गुरुदेव की वंदना करते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि का गुरु है, जो स्वयं ज्ञान एवं परमानंद स्वरूप है, यानी परमात्मा के लिए हम नमस्कार करते हैं जो अन्य किसी से जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वही सबको जानने वाला है। इसके सिवाय दूसरा कोई जानने वाला ही नहीं है। उसे जाने, किंतु वह वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से ही जाना जा सकता है। वेदांत के अनुसार उसकी अपरोक्ष अनुभूति होती है, जिससे जीव और ब्रह्म, सृष्टि और सृष्टा, जड़ और चेतन आदि का भेद मिटकर संपूर्ण सृष्टि में एक तत्व का ज्ञान होता है। ऐसे पर ब्रह्म को प्रणाम करके हम अपने ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो इसका मतलब है संपूर्ण जो सृष्टि में एक ही तत्व विराजमान है। निचोड़ ये आता है। अब इसमें दे रखा है कि तो अब इसमें दे रखा है ब्रह्मनिष्ठा का महत्व क्या है। तो ब्रह्मनिष्ठा के बारे में एक ही बात बता रहा हूँ मैं आपको, और मैं संस्कृत आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो केवल आपको हिंदी सुना रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी समझ में आ जाए। तो इसमें दे रखा है जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है। बैठे आपके दिमाग में, यानी जीवों को प्रथम तो नर जन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुष तत्व और उससे भी ब्राह्मण तत्व का मिलना कठिन है, यानी विद्वान। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और इससे भी विद्वता का होना कठिन है। यह सब होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थित और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्मों का परिपाक के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकता है। आप समझ लो, पहले तो मनुष्य का जन्म मरना ही दुर्लभ है, और पुरुष तत्व यानी एक पुरुष तत्व जिसको कहते हैं जो परमात्मा को प्राप्ति कराने वाला होता, वो भी दुर्लभ है। फिर इसमें भी ब्राह्मणत्व यानी विद्वान बनना, ये भी बहुत कठिन है। और ब्राह्मण होने के बावजूद भी, यानी विद्वान होने के बावजूद भी वेद के अनुसार चलना, ये बहुत बड़ी कीड़ी खीर है। तो इसीलिए भाई और बहनों, मनुष्य जन्म यकायक नहीं मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो शुभ कर्मों का फल होता है। तो किसी ईश्वर ने इसे वरदान स्वरूप अपना भेंट या दान स्वरूप नहीं दिया है, बल्कि यह चेतना की विकास प्रक्रिया से गुजर कर कीट पतंग एवं पशु आदि योनियों से गुजर कर लाखों वर्षों बाद मिला है। ये आप समझ लो, यानी आपके लिए ये जन्म क्यों मिला है, यानी परमात्मा की ओर बढ़ना और मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मिलता है ये बार बार। अब किंतु मनुष्य जन्म ले लेना ही प्राप्त नहीं, इससे भी आगे इसे अपना चेतना का विकास करना, मनुष्य होकर उसे पुरुष तत्व प्राप्त करना, तो ब्राह्मणत्व प्राप्त करना। ब्राह्मण वही है जो ज्ञानी है, अन्य कोई ब्राह्मण नहीं है। इसमें ब्राह्मण जाति में जन्म लेना ही सौभाग्य ही है, जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से होता है। ब्राह्मण जाति का मतलब होता है विद्वानों के घर में जन्म लेना ही बहुत बड़ी बात है। तो आपको कोई भ्रमित करे कि ब्राह्मण एक जाति होती है, जाति को मैं मानता नहीं हूँ, मैं केवल विद्वानों को मानता हूँ। और वेद में यही दे रखा है, ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है, और वेद के अनुसार जो चलने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, सत सलाह देने वाला है, वही ब्राह्मण है। तो अब इसका मतलब उसके यहाँ जन्म लेना ही बहुत कीड़ी खीर है।
अब इसमें दे रखा है कि जो पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों से ही होता है, यानी आपने अच्छे अगर कर्म करे हैं पिछले जन्म में तो ही ऐसे घर में जन्म मिलना संभव है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब जो पूर्व जन्म अच्छे संस्कार से होता है, किंतु ब्राह्मण होकर मूढ़ रहना इसके लिए अभिशाप है। उसे वैदिक धर्म का अनुगामी बनकर निरंतर अपनी चेतना के विकास का मार्ग खोजना है, सत्यासत निर्णय लेना, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना, तभी उसकी पूर्णता है। ब्रह्म ज्ञान के लिए उसे आत्मा, अनात्मा, सत्य और मिथ्या, शाश्वत, क्षणिक के भेद का विवेक जागृत करना है। उसका सम्यक अनुभव करके ब्रह्म और आत्म भाव में स्थित होना, यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है, जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। वही उसकी परम गति है, जिसे प्राप्त किए बिना उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह स्थिति एकाएक किसी को वरदान स्वरूप प्राप्त नहीं हो जाती है। यह कई जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिपाक के बिना संभव नहीं है। यानी लगातार आप कई जन्मों में शुभ कर्म करोगे, अध्ययन करोगे, योग करोगे, प्राणायाम करोगे, तब ये प्राप्त होता है। तो यह इतनी सरल नहीं है। एक ही जन्म के सुकृत एवं साधना से प्राप्त हो जाए, कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर भी ये स्थिति आती है। आज का बोया गया बीज कई वर्षों बाद फल देता है। इसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। जो मनुष्य आज आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए हैं, वह उनके पूर्व के कई जन्मों का परिणाम है। इसीलिए उसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, यही उसका परम विकास है। तो भाई और बहनों, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, किंतु मनुष्य तत्व अर्थात मानवता का गुण सभी को में नहीं होता है। मानवता के लिए श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है। वह ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से ही आते हैं। जबकि व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है, तभी वह सभी अर्थों में मनुष्य तत्व का अधिकारी होता है। इसी प्रकार मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती है, ना उसे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। इसीलिए भाई और बहनों, आप क्या इससे क्या अर्थ ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप ये तीनों कृपा ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हैं, अन्यथा दुर्लभ है। यानी पहले नंबर तो मनुष्य जन्म मिलना और पुरुष तत्व यानी मानवता आपके चरित्र में आना, और फिर विद्वान के घर में जन्म मिलना, ये बहुत केड़ी की है, ईश्वर कृपा पर भी ही निर्भर हैं। और फिर अब एक बात सोचिए, और फिर ये सारी चीज़ मिल गई, फिर मुक्ति की इच्छा कौन करेगा, और फिर उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ ईश्वर कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, आप तो मेहनत करिए, आपको इसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी उसमें भी श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है। ऐसे पुरुष तत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। यानी आप समझो, आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, जो मनुष्य जन्म में ही संभव है। पशु आदि योनियों में भटक कर वह दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाया, जिससे इसी जन्म में श्रुतियों के वर्णित सिद्धांतों का भी ज्ञान होना संभव है। किंतु श्रुतियों का अभ्यास मात्र कर लेने एवं उसके सिद्धांतों को रट लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। इसके अध्ययन से एक मार्ग मिलता है, जिससे आत्मज्ञान की राह पर चला जा सकता है। यानी हम जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, उसमें हमें मार्ग मिल जाता है। और अगर हम उसमें अपने यम नियम, ध्यान धारणा और समाधि अगर करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, समय समय पर खाना खाते हैं, समय समय पर डोलते हैं, घूमते हैं, ये सारी चीज़ों का निचोड़ मुक्ति की तरफ आत्मा को ले जाना है। ऐसे नहीं है कि थाली बैठे मिल जाइए आपको। तो वह मनुष्य जीवन एक ही मात्र ऐसा सुअवसर है, इसमें असत्य का परित्याग कर सत्य की प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। किंतु जो इस असत जगत में ही आस्था रखकर केवल भोगों में विलिप्त रहता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर रहा है
वह आत्मघाती है। जीवन फिर मिले या ना मिले, जो मिला है उसका सदुपयोग कर आत्मज्ञान करना ही जीवन का ध्येय है। इसका प्रयत्न ना करना ही मूर्खता है। इसीलिए अब इसमें निचोड़ यह आ रहा है कि आपको इस जीवन में जो मनुष्य जन्म मिला है इसको गंवाना नहीं चाहिए, यानी सदग्रंथों में लगाना चाहिए हमको। पहली बात तो ये है कि वहाँ से हमको मार्ग मिल जाएगा चलने के लिए कि भाई ये सड़क इस तरह से है, तो हमको ये चला जाए, तो ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। फिर दूसरी बात, अच्छे साधु संगत कीजिए, या कोई ग्रस्त हो लेकिन सद्विचारों वाला हो, उसको ज्ञान हो, उसका संग करना चाहिए। हवन यज्ञ परमार्थ के लिए करना चाहिए, गाय सेवा परमार्थ के लिए करना चाहिए। और फिर अपने मंत्र का जाप, और मंत्र में भी उसका अर्थ लगाना सत्य से। भाई ये नहीं है कि आपने अर्थ लगा रखा है कि मैं तो धन लूँगा, माया लूँगा, स्त्री लूँगा, गाड़ी लूँगा, ये नहीं होगा। मुक्ति के लिए तो केवल भगवान से यही प्रार्थना करें, हे भगवान मुझे आप अपना दर्शन दें और मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। उद्देश्य ये होना चाहिए, धन दौलत का उद्देश्य नहीं होना चाहिए मुक्ति चाहने वाले के लिए। तो मनुष्यों से मनुष्य इसी बात में भिन्न है, किंतु उसकी आत्म चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है। इससे विचार और निर्णय शक्ति, किंतु इससे सभी को दिव्य शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में हैं, जिनका विकास कर वह उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है, अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, किंतु ये मृत्यु पर ही छूट जाते हैं, किंतु स्व चेतना की मृत्यु के बाद साथ रहती है। इसीलिए इसके विकास का प्रयत्न करना ही उसका सबसे बड़ा स्वार्थ साधन है। यह साधना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। इसीलिए जो मनुष्य इस जीवन में इस साधना की अपेक्षा करता है मूढ़ है। अब इसमें बार बार इस ग्रंथ में यही आ रहा है कि भाई आप अगर मुक्ति के लिए यत्न नहीं करोगे और उस माया मोह में चलते चले जाओगे तो वही मूढ़ता है, यानी बुद्धि के विपरीत कर्म है। जैसे मान के चलिए आप ये यहाँ तक रह गए कि भाई मैंने तो आरती पूजा कर ली और मंदिर को झाल लिया और बुहार लिया, धूप अगरबत्ती लगा दी और अपना खाना वाना खा लिया, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें मुक्ति चाहने वाले के लिए सद ग्रंथों का आश्रय लेना पड़ेगा, साधु संतों की संगत करनी पड़ेगी, उनसे अपनी शंका का समाधान करना पड़ेगा। दूसरी बात, समय पर परमार्थ हेतु हवन यज्ञ, गाय सेवा या बूढ़े या अपाज सेवा, तो ये सब परमार्थ में आते हैं। तो इसीलिए बुद्धिपूर्वक कर्म करना, फिर 2-2 3-3 घंटे अपने मंत्र का जाप करना और उसमें यही अर्थ लगाना, चाहे वो कोई सा मंत्र है आपके पास, वो आपको लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा। लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे फलाने देवता, या ये मतलब विष्णु, राम, कृष्ण, हनुमान, कि मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। ऐसे अगर आप अर्थ लगाओगे तो वो वेद का मिलान कर रहा है, ये समझ लीजिए आप। तो इसीलिए फिर दूसरी बात, मानवता। मान के चलिए कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं मानव हूँ। अरे मानव बनने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मनुष्य अलग चीज़ है और मानव का मतलब है दूसरे लोगों की सहायता करने वाला, अपने लिए कुछ नहीं करने वाला। इसको आप महादेव कह सकते हैं, शिव कह सकते हैं। ऐसा बनना पड़ेगा, अपने लिए कुछ नहीं और दूसरों के लिए सब कुछ करने वाला, भलाई के कार्य, उसको शिव कहते हैं, उसको ही मानव कहते हैं। इसीलिए ऐसा बनना पड़ेगा, तब मुक्ति संभव है। और योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ये सारी चीज़ करनी पड़ेगी और आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा, तब मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। इसीलिए भाई और बहनों, आप सद्बुद्धि लीजिए, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए और मुक्ति की ओर आगे बढ़िए। तो आज हम आपके लिए यहीं तक इस ग्रंथ का अध्ययन करा रहे हैं और कल फिर हम आगे आपको फिर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है। तो भाई और बहनों, आप अध्ययन करो और साधु संगत करिए और
अपने मंत्र का अभ्यास करिए, योग प्राणायाम करिए, ध्यान धारणा करिए। बस इसी के साथ मैं नमस्कार करता हूँ।